Friends, today we are going to discuss the most important topic. Basically, वो पिछले वीडियो में ऑडियो एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पाया था. That's why I've taken another video. So the name of the scheme is प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना. सो जिस तरीके से हमको इसके नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू सूर्य, दैट इज़ सोलार पावर. तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर होती है, दैट इज़ सोलार पावर. येस, एंड अ मुफ्त बिजली योजना मीन्स द फ्री इलेक्ट्रिसिटी. सो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी, दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जिस तरीके से हम फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, या हमारा टारगेट 2070 तक जो कार्बन फ्री बनने का है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दैट. सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्कीम. सो उसके पहले आज से जो हमारी स्कीम्स रहेंगी, हम स्कीम्स में वी आर फोकसिंग कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें जिनके आंसर आप दें और थोड़ा पार्टिसिपेशन के तरह से पढ़ाई करें, आपके डाउट्स हों वगैरह सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं. वी हैव क्रिएटेड अ न्यू डिस्कशन ग्रुप फॉर दैट. सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको शायद बाद में इसका आंसर मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट टू अवेल द फुल सेंट्रल सब्सिडी अंडर द PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना. तो अगर आपको इस योजना का फ़ायदा उठाना है या इफ़ यू वांट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, सो आपकी क्या क्या कंडीशंस रह सकती है. आपकी इनकम जो हो सकती है वो 2.5 लाख से कम हो, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, आपका जो रूफ टॉप एरिया हो वो 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं हो. थर्डली, मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 150 से 300 यूनिट्स के बीच में हो, ये भी एक है. द हाउस होल्ड मस्ट हैव अवेल्ड एनी अदर रिन्यूएबल सब्सिडी इन द पास्ट ईयर. हाउस होल्ड ने 5 वर्षों में कोई भी रिन्यूएबल सब्सिडी नहीं ली हो, तो ये भी है. इसका आंसर हमें लास्ट में ऑब्वियसली मिलेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्कीम. सो PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना इज़ अ सेंट्रल स्कीम. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेंट्रल की स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है. That aims to provide free electricity to 1 crore households in India. So another important point कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 1 करोड़ घरों को, हाउस होल्ड सेक्टर्स को जो है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, या तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है और साथ में उनको एक्चुअली रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पूरा एक सेटअप तैयार करके देना है ताकि वो खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम. दिस हाउस होल्ड विल एबल टू गेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ. सो जो स्कीम है इसके अंदर द गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग रूफ टॉप एक्चुअली सोलार पैनल्स अपने घर में लगाएं और उससे 300 यूनिट तक की बिजली एक्चुअली आपको फ्री में मिले हर महीने. ये मेजरली इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है. सो दिस इज़ द स्कीम. नाउ लेट्स सी द अनदर थिंग. सो ये हमने एक ओवरऑल देख लिया. अगर इसकी लॉन्च ईयर की बात करते हैं, सो इट वॉज स्टार्टेड इन 2024. रिमेंबर दिस थिंग, पिछले साल ही शुरू होता है. बजट की स्कीम है. नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है इसके अंदर. इट इज़ रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि नाम से ही लगता है सोलार पावर, तो रिन्यूएबल एनर्जी से फोकस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ऑब्जेक्टिव की बात करें, आई ऑलरेडी सेड दैट कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है बाय प्रमोटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द रूफ टॉप सोलार पैनल्स. ये एक अनदर फीचर जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स सी द टारगेट ईयर. तो और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है. गवर्नमेंट वांटेड कि एम्पावरिंग करें हाउस होल्ड्स को ताकि वो खुद ही जनरेट कर सकें देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी और रिड्यूस कर सकें इलेक्ट्रिसिटी बिल को. सो दिस इज़ द मेन टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली. सो एम्पावरिंग हाउस होल्ड्स टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल. एंड व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड. सो ये आई कब थी, 2024 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2026 से 27 तक. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेटा. ये आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक है, 24 से 2026-27 फाइनेंशियल ईयर तक. अगर हम लोग इसके बजट की बात करें, सो द गवर्नमेंट ने बजटरी अलाउंस कितना दिया है, क्योंकि 2024 के बजट में आई थी. सो गवर्नमेंट हैज़ गिवन 75,021 करोड़ एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट. रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि स्कीम में कितना पैसा दिया. इस स्कीम में लगभग 75,000 पैसा दिया हुआ है. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now let's see what is the free cost. I've already said that free electricity 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ एट नो कॉस्ट. लेकिन अब इसके अंदर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है आपका रूफटॉप सोलार सब्सिडी. गवर्नमेंट किस हिसाब से सब्सिडी देगी. पहली चीज़ समझते हैं. अगर आपने गवर्नमेंट से कहा, मतलब आप गए PSBs के साथ लोन लेना है आपको, या दूसरी चीज़ें आपको इस स्कीम से जुड़ना है, तो गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी देगी. आपको सोलार पैनल्स खरीदना है. अगर आप कहते हैं कि मुझे 2 किलोवाट एनर्जी वाला सोलार पैनल लगाना है,
तो गवर्नमेंट सेट कि आपके मान लो 100 रुपये लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेट कि हम आपको 60% पैसा हम देंगे, 60 रुपये हम देंगे, 40 रुपये आप लगाइए। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर छोटा प्रोजेक्ट लगाते हैं दैट इज़ 1 से लेकर 2 किलोवाट तक का, तो वो लगाना है तो 60% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। लेकिन आप जाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का लगाना है, तो गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि विल गिव यू 40 रुपीज़, हम आपको 40 रुपये देंगे। सो 3 किलोवाट तक के में 40 रुपये, 2 किलोवाट तक के में 60 रुपये। इतना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो छोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो ज़्यादा पैसे देंगे, बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो 40% देंगे। नाउ अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे 6 किलोवाट का लगाना है, मुझे 4 किलोवाट का लगाना है, 5 किलोवाट का लगाना है। नाउ क्या गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी बढ़ा देगा? नहीं बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेट दैट कि मैक्सिमम सब्सिडी आपको 3 किलोवाट तक की ही मिलेगी। आप भले 6 का लगाएं, 10 किलोवाट का लगाएं, 20 किलोवाट का मिला, आपको सिर्फ 40 रुपये ही मिलेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव गॉन टू गवर्नमेंट के पास गए कि आई हैव डोंट, मेरे पास पैसा नहीं है, 40 रुपये भी नहीं है। फिर क्या? तो गवर्नमेंट सेड दैट कि आप एक काम कीजिए, आप PSBs के पास जाइए, जितने भी PSBs बैंक्स हैं उनके पास जाइए, हम आपको लोन दिलवाएंगे। वो कोलेटरल फ्री लोन रहेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट कि वो लोन जो रहेगा वो कोलेटरल फ्री रहेगा, आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना है। और जनरली जो इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा आता है, लेकिन इसके अंदर जो रखा गया वो 7% रखा गया है। रिमेंबर दिस थिंग कि इस लोन को 7% रखा गया है। नाउ लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज। द स्कीम इज़ कैरिड थ्रू द नेशनल द स्टेट लेवल एजेंसीज। जो डिस्कॉम्स रहेंगे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर नेट मीटरिंग होगी, दैट इज़ नेट जो मीटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना, वेंडर्स को रजिस्टर्ड करना, जो काम करेगा, जो पैनल्स, जो सोलर जो पूरा जो सेटअप है, या सोलार प्लेट्स हैं वो सब लगाना, ये सारे काम करना है। तो उनको वेंडर्स को ढूंढना और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मुख्य उद्देश्य रहा। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ कि इसके अंदर मॉडल सोलार विलेज क्रिएट करना। नाउ गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि हम क्या करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिसकी पॉपुलेशन 5000 लोग हैं, जिसकी पॉपुलेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे और उसके अंदर एक विलेज को ढूंढेंगे। मान लीजिए बहुत सारे विलेज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में गए एंड दैट सेड दैट कि 5-10-12 डिस्ट्रिक्ट हमने विलेज सेलेक्ट करे और बोला कि इनमें 5000 पॉपुलेशन है, 5000 से कम पॉपुलेशन है। अब एक काम करेंगे, हम इनमें से एक विलेज को, जिसमें 5000 पॉपुलेशन है, उसमें से एक विलेज को हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी सेलेक्ट दिस विलेज और उसको एक मॉडल सोलार विलेज बनाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग। तो इसलिए ना एलिजिबल फॉर जो रहेगा वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल रहेगा, और उनमें से डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से कौन सा ऐसा विलेज है जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैड सेड दैट कि उसके अंदर एक विलेज बनाया जाएगा जो मॉडल सोलार विलेज रहेगा। अब एनी दैट सिचुएशन कोई स्पेशल स्टेट्स रहता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है या कोई हिली स्टेट है, वहाँ पर 5000 पॉपुलेशन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बोला कि उन हिली स्टेट्स में या स्पेशल स्टेट्स में 2000 पॉपुलेशन भी रहेगी, तो वो जो रहेगी वो इंक्लूड किया गया। नॉर्मल विलेजेस में 5000, 2000 में 2000, स्पेशल में 2000 इज़ द फाइनल, ये कहा गया। अब इन्हें ढूंढेगा कौन? इन्हें ढूंढेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ द विलेज जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हमने कहा कि बहुत अच्छे विलेज है, उनको गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? गवर्नमेंट सेड कि उस एक विलेज को हम लोग 1 करोड़ रुपए देंगे। रिमेंबर दिस थिंग, 1 करोड़ रुपए देंगे और हम कहेंगे कि आपको विलेज को पूरा मॉडल विलेज बनवाना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ आइडेंटिफाइड करने के बाद उस पर काम करना शुरू करेगी। इस सारे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है 800 करोड़, अलग से 800 करोड़ दिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। ये सारी चीज़ें वो करेंगे। नाउ लेट्स गो विद द सब्सिडी प्रोग्राम। आई ऑलरेडी सेट दैट कि 1 to 2 किलोवाट का रहेगा, 2 से 3 किलोवाट का रहेगा और 3 से ज़्यादा किलोवाट का रहेगा। ना गवर्नमेंट इसके अंदर कितना पैसा देगी ये भी गवर्नमेंट ने कह दिया। मान लीजिए आपकी मंथली कंजम्पशन किसी घर की 0 से 150 है, बिजली यूनिट्स आपके यहाँ बिल आता है, तो गवर्नमेंट और वो तो आपके यहाँ लगेगा 2 किलोवाट तक का। मान लो आपके यहाँ कम बिजली का उत्पादन होता है, यूज़ होता है, कंजम्पशन कम होता है, तो छोटा प्रोजेक्ट लगेगा। एंड गवर्नमेंट सेड दैट कि इसके अंदर हम लोग 30,000 से 60,000 रुपये तक के बीच में पैसा देंगे। नाउ अगर आप जाते हैं कि थोड़ा और कंजम्पशन होता है, मान लीजिए कुछ आप कारोबार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो 150 से 300, 150 to 300 आपका यूनिट्स आ रही है, तो रूफटॉप कैपेसिटी जो आपके यहाँ लगेगा प्रोजेक्ट वो 2 से 3 किलोवाट तक लगेगा। एंड गवर्नमेंट सेड दैट इसके अंदर हम पैसा कितना देंगे? 60,000 से 78,000। पहले वाले में कितना दे रहे थे?
30,000 से 60,000, इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 60,000 से 78,000 78,000 तक देंगे। फिर मैंने कहा था आपसे कि 3 किलोवाट से ज़्यादा का हो गया मान लीजिए, या 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली बना रहा है, 400 यूनिट बिजली बना रहा है, 500 यूनिट बना रहा है, तो आपके यहाँ कितना ही बड़ा आप रूफटॉप कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट ने सेड दैट कि नहीं, मैंने आपसे कहा था कि वो 40% सब्सिडी ही देगी इसके अंदर, जितना पैसा रहेगा उसका 40% सब्सिडी, और विच इज़ फिक्स्ड, दैट इज 78,000 इज फिक्स्ड। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये खासकर मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, और आजकल प्रीलिम्स में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी, ये दिस इज अ PIB न्यूज़, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड रिमेंबर। सो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना एक रेवोल्यूशन बना, और अब तक लगभग 10 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव 2 ऐसे यूटीज़ हैं जिसके अंदर 100% रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। पूरा स्टेट नहीं है ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसके अंदर चंडीगढ़ और दमन दीव जो ऐसे 2 यूटीज़ हैं उसके अंदर 100% रूफटॉप सोलार टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें इसी इंस्टॉलेशन में, तो अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है गुजरात इज़ द फर्स्ट वन जहाँ बहुत तेज़ी से लग रहा है, सेकेंड इज़ केरला, एंड थर्ड इज़ UP। नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या करा इसको और प्रोजेक्ट करने के लिए, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको लोन चाहिए तो 7% लोन लेते थे। नाउ गवर्नमेंट कम विद दैट कि अगर आप 2 लाख से कम का लोन लेते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग लेस देन 2 लाख लोन, सो नाउ गवर्नमेंट जहाँ 7% ले रहा था तो उसको 2 लाख से कम में 6.75% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लाख तक 6.75%, 2 लाख के बाद 7%. Remember this thing. Now, what are the impacts of this scheme? First one, expansion of renewable energy. ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया गया है, सो आ जाए तो कोई भरोसा नहीं, कि इट्स एक्सपेक्टेड टू एट 330 गीगावाट ऑफ सोलार कैपेसिटी थ्रू द रेजिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2027 तक। गवर्नमेंट सेविंग्स 75,000 करोड़ गवर्नमेंट लगभग 1 साल का बचाएगी। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि लगभग 75,000 करोड़ गवर्नमेंट बचाएगी। थर्ड, गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि अगर एक घर में एक प्रोजेक्ट लगता है तो वो बराबर होता है लगभग 100 ट्री के, जितना एक ट्री ऑक्सीजन पहुंचाती है उतना ही एक सोलार प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन रोकेगा। सो कार्बन इमिशन रोकेगा एक सोलार इंस्टॉलेशन, दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए 25 वर्षों में एक घर से 1000 बिजली यूनिट्स भी बनती है, तो लगभग आप कितना CO2 इमिशन रोकेंगे? आप लगभग 720 मिलियन टन ऑफ इमिशंस रोकेंगे। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए कि 1000 यूनिट्स होते हैं तो 70 मिलियन टन तक रोकेंगे। नाउ एम्प्लॉयमेंट, इट्स प्रोजेक्ट टू क्रिएट 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ना गवर्नमेंट हैज़ कम विद अनदर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर ही कि गवर्नमेंट इज़ गिविंग 500 करोड़ अलग से दे रहा है वो रूफटॉप सोलार टेक्नोलॉजी के लिए, पहली चीज़। सेकंड, गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ जो प्रोग्राम एजेंसी दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहेगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। नाउ आई हैव टेकन सम ऑफ द क्वेश्चंस, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है, दैट इज़ द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मस्ट बी बिटवीन 150 to 300 units. This is the answer. This is wrong. This is wrong. This is wrong. So monthly electricity consumption must be between 150 to 300 units, as we have seen in the files. Now I have taken some of the questions as well. That assuming a household consume 270 units per month और 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट लगाया है, तो कितना आपको गवर्नमेंट सेंट्रल सब्सिडी देगी? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। इट वॉज ईजी वन, मैंने डिस्कस किया है, सो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये आपको जो मैंने पूरा एक वो जो चार्ट बना था हमारे उसमें, तो उसके अंदर से ही क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना है एंड यू हैव टू पॉज करके और इसका आंसर देना है आपको कमेंट में। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ। दिस इज नाउ PM सूर्य घर योजना एम्स टू एम्पावर हाउ मेनी हाउस होल्ड्स, ये फर्स्ट स्लाइड में ही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। ये एक तरीके से आपका रिवीजन रहेगा। नहीं, विच इंटरनेशनल एजेंसी और कंट्री इज असिस्टिंग इंडिया, टेक्निकल सपोर्ट कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी दे रही है? वर्ल्ड बैंक, UNDP, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इंटरनेशनल सोलार अलायंस। ये जनरली बहुत कम जगहों पर मिलता है। आई हैव टेकन इट फॉर यू। सो ये आपका आंसर, आपको थोड़ा सा आपका इंट्यूशन का यूज़ करना है, आपकी समझ का यूज़ करना है, और आपको कमेंट में करना है। और इन सब के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट दिस स्कीम इज़ ऑल आउट कम्प्लीटेड। डबल से मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ी है, तो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितने भी क्वेश्चंस पूछें प्लीज़ आंसर ऑन दैट। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से स्कीम और हम लेकर आएंगे।